नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो यूपी पीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। देखिए, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम ये है, क्योंकि देखिए इस बार जो इसमें जो पद इस पर बढ़ा के रखे गए हैं वो 1273 आपके पद हैं और एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है और इसमें टाइपिंग की प्रक्रिया भी होगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो हम बात करने वाले कि फॉर्म का डेट बीत चुका है, तो कितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो बात करेंगे, और फॉर्म भरने के साथ साथ आपको किस सेक्शन में कितने मार्क्स लाने चाहिए ताकि जो है आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म कितने भरे गए हैं अभी तक, क्योंकि फॉर्म का डेट बीत चुका है और जो आइडिया मिल पाया है कि लगभग 2 लाख से अधिक, आप बस इतना मान के चलिए कि 2 लाख से अधिक जो है फॉर्म भरे गए हैं। तो यानी कॉम्पिटिशन काफ़ी अधिक होने वाला है, क्योंकि आपके सिर्फ 1273 पदों के लिए 2 लाख से अधिक लोगों ने जो है फॉर्म भरा है, जबकि आपको पता है कि इसका फॉर्म का फीस सामान्य के लिए 1180 रुपये था। तो इसमें काफ़ी ऐसे लोगों ने फॉर्म भरा होगा जिसको टाइपिंग आती हो या फिर जिसकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो, तो कॉम्पिटिशन तो अच्छे से होने वाला है। तो पहली बात यह कि इसमें जो है 2 लाख से अधिक जो है फॉर्म भर दिए गए हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए और किस सेक्शन में कितना नंबर लाना चाहिए ताकि आपको जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाए। देखिए, सबसे पहला जो होगा कंप्यूटर 50 नंबर का होगा, और इसको याद रख लीजिए कि ये क्वालिफाइंग है। क्या है? क्वालिफाइंग, यानी कि इसमें आपको कम से कम 20 नंबर लाना ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर में 20 नंबर नहीं लाते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, इसलिए इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर का नंबर जो है आपका मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए इसको याद रखिए, कंप्यूटर का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन 20 नंबर करना ज़रूरी है आपको। अब जो आपका मेरिट बनेगा वो बनेगा इन चारों सेक्शन में 180 नंबर के आधार पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीके का। देखिए, जो जीके का आपका सेक्शन होता है, अगर हम जीके की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या क्या पूछेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टैटिक जीके के आते हैं। कहाँ से आते हैं? मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कहाँ से आएंगे? स्टैटिक जीके वाले से क्वेश्चन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। कि महत्वपूर्ण पुरस्कार हो गया, नदियाँ, झील, झरने हो गया, प्रमुख किताबों के लेखक का नाम पूछ लिया, प्रमुख खेल खिलाड़ी पूछ लिया, लोक नृत्य पूछ लिया, या नेशनल पार्क पूछ लिया। यानी कि इस प्रकार से जो आपका स्टैटिक जीके वाला पार्ट बनता है, वहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से देखने के मिलेंगे। इसी प्रकार से एक एक 2 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स से भी जो आपको देखने को मिलेंगे, जनरल साइंस से। तो अगर हम जीके की बात करें तो आप जीके में शायद बहुत अधिक प्रश्न अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आपको जीके में कम से कम टारगेट रखना है 16 से 17 प्लस का, क्योंकि जीके में कभी कभी क्वेश्चन आसान आता है, कभी कभी मुश्किल आ जाता है। फिर भी आप अगर थोड़ा सा तैयारी अच्छे से करेंगे तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जीके में जो है आपकी तैयारी रहेगी 18 प्रश्न, हम बढ़ा के ले रहे हैं कि जीके में आप 18 प्रश्न ला सकते हैं, या फिर 17 मान लेते हैं कि 17। दूसरा आपका आ जाएगा रीजनिंग, जो कि रीजनिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एस सी के कुछ एग्जाम में पूछा जाता है रीजनिंग, और कुछ एग्जाम में रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये यूपी पीसीएल करवा रहा है तो यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाएगी। तो रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते हैं, अगर आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे या नहीं भी दिया होगा, तो रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो 45 में से जो है आप 35 से ज़्यादा प्रश्न जो है सही कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगी। हम कम मानकर चल रहे हैं तो 35, और जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो 40 नंबर भी ला सकते हैं, इसको आप याद रखिए। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो 40 नंबर ला सकते हैं, और जिनकी तैयारी थोड़ी कम है वो भी 35 प्रश्न जो है आसानी से सही कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग केवल प्रैक्टिस पर जो है आपका आधारित होता है। अब जो असली आपका मेरिट तय होगा वो हिंदी और इंग्लिश के आधार पर तय होगा, क्योंकि हिंदी में भी 55 क्वेश्चन है 55 मार्क्स के, और इंग्लिश में भी जो है आपका 55 प्रश्न है 55 नंबर का। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि आपका 1/4 यानी कि 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो इसलिए आपको बहुत अधिक गलती करने से बचना होगा। देखिए, हिंदी जो है यूपी के छात्रों का ताकत होता है। अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी या किसी भी एग्ज़ाम की आर ओ की तैयारी कर रहे होंगे तो आपकी हिंदी मजबूत ज़रूर होगी, और हिंदी में मेरा मानना है कि आपको जो है 45 से 50 प्रश्न जो है ज़रूर सही करने चाहिए, क्योंकि 45 से 50 प्रश्न आप सही करते हैं तभी जो है आपको फ़ायदा होगा इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरिट काफ़ी जो है हाई जाती है। तो हम मान लेते हैं कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो 50 के आसपास करेंगे, और जो थोड़े कम हैं वो 45 के आसपास क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं। मुहावरे, लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार, यही सब पूछे जाएंगे। पूरी हिंदी आपकी, हिंदी के जो सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
अब वहीं पर बात करेंगे इंग्लिश। देखिए इंग्लिश जो है थोड़ी कमजोरी होती है हम यूपी के छात्रों की, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में या फिर बहुत सारे एग्जाम में इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। इंग्लिश उन छात्रों का मजबूत होता है जो या तो एसएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं, या तो ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाए, क्योंकि यूपी के एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी नहीं जाती, तो इंग्लिश हमारी थोड़ी कमज़ोर होती है। इसलिए इस एग्ज़ाम में जिसकी इंग्लिश मजबूत होगी उसी का जो है मेरिट में नाम आएगा। तो इंग्लिश में कम से कम जो है आपको 45 प्रश्न जो है सही करना ही पड़ेगा, कम से कम 45 प्रश्न, तभी जो है आपका कुछ फ़ायदा हो पाएगा। अगर आप हम जोड़ें, कम वाला जोड़ें, देखिए हमने दो तरफ से जोड़ा है, तो देखिए अगर हम इसको जोड़ें इस साइड वाले 18, 35, 45 और 45, तो कितने हो गए 45, 45, 90, यानी कि जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश मिला के 110 क्वेश्चन था, इसमें आपको 90 सही करना है कम से कम। तो 45, 45 कितने हो गए 90, 90 में 35 जोड़ दीजिए तो 9 3 12, कितने हो गए 125 क्वेश्चन हो गए आपके। अगर हमने रीजनिंग का 35 प्रश्न मिला दिया तो 45, 45, 90 और 9 3 12, 125 हो गया। और इसमें से हम अगर 17 प्रश्न मिला दे रहे हैं किसके, जीके के, तो 125 17 कितने होंगे 125 प्लस 135, 135 5 40 और 40 2 42, यानी कि कितने क्वेश्चन सही हो गए आपके 142 नंबर जो है आपके बन गए। अगर आप 142 नंबर तक पहुंच जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 142 प्रश्न आप ऐसे सही करेंगे और 20 नंबर, अगर आप हिंदी में 30 वर्ड तो आपका कंपलसरी है, अगर इंग्लिश में भी अगर आप 35 वर्ड कर देते हैं तो आपको 20 नंबर जो है बोनस मिल जाएगा टाइपिंग का। तो 142 20 कितना हो गया 152, 162, और 162 पर जो है आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार 152 नंबर, आप याद रखिए पिछली बार 152 जो है जनरल की मेरिट गई थी, तो हमने 10 नंबर बढ़ा के लिया है, तो इस प्रकार से आपके 162 नंबर जो है बन जाएंगे। अगर आप हिंदी में 5 नंबर बढ़ा लीजिए, अगर 45 करेंगे तो 152 बनेगा, अगर हिंदी में 50 करते हैं तो आपका कितना बन जाएगा 147 नंबर बन जाएगा आपका फिर, और 147 में 20 जोड़ देंगे तो 167 बन जाएगा और आपका सिलेक्शन जो है श्योर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार हमने बताया कि अगर आप 145 तक का टारगेट लेके चलते हैं 180 में से, तो 145 और 20 नंबर आपको टाइपिंग में मिलेगा, क्योंकि देखिए सिलेक्शन उसी का होगा जो टाइपिंग में पूरे 20 नंबर लाएगा, क्योंकि 20 नंबर का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है। तो 145 20 कितना हो जाएगा 165, और 165 पर जो है आपका सिलेक्शन निश्चित हो सकता है, क्योंकि पिछली बार 152 नंबर जनरल कट ऑफ गई थी, इसलिए 10 नंबर या 12 नंबर हमने बढ़ा के बताया है, तो 165 पे आपका जो है सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसके लिए करना पड़ेगा क्या कि आपको हिंदी में कम से कम 17 क्वेश्चन सही करिए, रीजनिंग में कम से कम 35 क्वेश्चन, हिंदी में 45 से 50 करना पड़ेगा, और इंग्लिश में कम से कम 45 आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप रोज़ कम से कम 1 घंटे, रोज़ कम से कम 1 घंटे में मतलब कि आधे घंटे आप 30 मिनट हिंदी की टाइपिंग करिए और 30 मिनट जो है इंग्लिश टाइपिंग करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि बाद में फिर आपकी स्पीड पकड़ना मुश्किल हो जाए, क्योंकि हिंदी में आपको 30 लाना है और इंग्लिश में 35 लाना है। तो आप आधे आधे घंटे अगर अभी से करते रहेंगे तो आपकी उंगली सेट रहेगी, फिर बाद में अगर 1 महीने का भी समय मिलता है तो आप जो है 30 और 35 की स्पीड आराम से निकाल देंगे, क्योंकि टाइपिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि टाइपिंग मैंने का एग्ज़ाम निकाला हुआ है, तो आपको मैं टाइपिंग के लिए अनुभव भी अपने बता सकता हूँ। आप कमेंट करके बताइए कि टाइपिंग में आपको कहाँ समस्या आ रही है, या फिर किसी भी टॉपिक में कोई समस्या आ रही है, तो हम उसके बारे में आपको ज़रूर जो है जानकारी देंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई प्रश्न पूछना है तो ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।